तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर पढ़ाने जा रहा हूँ सिंटैक्स चैप्टर ही सिंटैक्स। याद रखेंगे, इसके पहले हम 2 वीडियो डाल दिए हैं, आज तीसरा वीडियो डाल रहा हूँ मैं सिंटैक्स का पार्ट 3। ये रहेगा सिंटैक्स का पार्ट 3। रूल नंबर 3 भी पढ़ेंगे इसमें, और भी ज़रूरत पड़ी तो इसमें और भी 1-2 रूल्स मैं तुम्हें ज़्यादा पढ़ाऊँगा बच्चों। तो तैयार हो जाओ सिंटैक्स रूल नंबर 3 लिखने के लिए। अपने कॉपी में जहाँ तक पहले लिख चुके हो बच्चों, उससे आगे बढ़ाना शुरू करेंगे हम लोग। तो कहता है इसमें से कि सिंटैक्स रूल नंबर 3 क्या कहता है, इसे समझेंगे खूब बढ़िया से पहले बच्चों। तो देखो, कहता है यदि किसी नाउन माने किसी 2 नाउन के पहले एक द का प्रयोग हुआ हो, माने अगर 2 नाउन हमने लिख दिया बच्चे जैसे, और उसके पहले हमने एक बार द का प्रयोग कर दिया और दोनों नाउन एंड से जुड़े हों, तो वे दोनों नाउन किसी एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। खूब बढ़िया समझो, हमने रख दिया कि यदि 2 नाउन हमने रखा, तो एक नाउन हमने यहाँ रखा बच्चे, अब प्लस एंड लिखता है हमने, अब प्लस फिर हमने क्या कर दिया, नाउन लिख दिया। 2 नाउन अगर इसके साथ जुड़े हो, उसके बाद हमें लिखना हो, गुड लिखना हो, बैड लिखना हो, जो कुछ भी लिख दे बच्चे। हमने इसके पहले वाले रूल में पढ़ाया था, यदि 2 नाउन हो और दोनों अगर एंड से जुड़े हों तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दोनों नाउन के पहले अगर एक बार हमने द का प्रयोग कर दिया, क्या प्रयोग किया, द का, तो ये दोनों नाउन किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे। हम इसे समझेंगे कैसे, तो फिर यहाँ देख रहे हैं, और तो और इसके साथ और एक रूल पढ़ रहे हैं हम लोग कि यदि 2 नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन के पहले 2 द का प्रयोग किया गया हो, तो वे दोनों नाउन 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा एक नाउन यहाँ रख दिया बच्चे, अब प्लस हमने एंड कर दिया, अब फिर एक नाउन हमने यहाँ रखा, ये ले लो, ये नाउन हमने यहाँ रख दिया और यहाँ पे रख रहे हैं गुड, और हमने यहाँ भी द का प्रयोग किया और यहाँ भी द का प्रयोग कर दिया। अगर दोनों नाउन के पहले हमने द का प्रयोग कर दिया बच्चे, ये 2 व्यक्ति का बोध कराएंगे, 2 वस्तु का बोध कराएंगे। और अगर ये द हटा देते हैं, सिर्फ एक ही जगह द का प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों नाउन मिलकर किसी एक व्यक्ति का बोध कराएंगे। इसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिया हूँ, इसे समझो बच्चे, तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्या कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी में एस ई रहेगा, ये सी है, तो ए सी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। एक नाउन है इसमें प्रिंसिपल, दूसरा नाउन है हमारा सेक्रेटरी, दोनों हमारा एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो बच्चे। और इसके पहले एक ही जगह हमने द का प्रयोग कर दिया है, ये इसलिए दोनों नाउन किसी एक व्यक्ति का बोध कराएंगे, और एक व्यक्ति का बोध कराएंगे तो हम यहाँ वाज वेयर में से प्रयोग करना होगा, तो क्या प्रयोग करेंगे, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। माने एक ही व्यक्ति जो प्रिंसिपल भी था और सेक्रेटरी भी था, अब वह मीटिंग में उपस्थित था। ध्यान से समझेंगे, यहाँ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी 2 नाउन दिया गया है, दोनों नाउन के पहले एक जगह द का प्रयोग हुआ है, तो दोनों नाउन मिलकर किसी एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, इसलिए हमने वॉज का प्रयोग कर दिया बच्चे। लेकिन यदि हमने यहाँ पर फिर से वही प्रिंसिपल लिखा, एंड से जोड़ कर फिर से हमने सेक्रेटरी लिख दिया, एस ई सी, तो यहाँ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी में द का प्रयोग, प्रिंसिपल के पहले भी द और सेक्रेटरी के पहले भी द, 2 जगह द का प्रयोग हो गया है बच्चे, दोनों नाउन के पहले। ये प्लूरल फॉर्म का बोध कराएंगे, आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वाज की जगह अब बदल कर क्या हो जाएगा, वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग। खूब बढ़िया समझ में आ गया बच्चे। अर्थात अगर 2 नाउन दिए गए हों, फिर से समझ लो, एक नाउन हो गया इसमें से हमारा प्रिंसिपल और एक नाउन हो गया सेक्रेटरी, दोनों जगह ये प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, इसमें भी प्रिंसिपल और इसमें भी सेक्रेटरी, लेकिन एक जगह द का प्रयोग करेंगे, ये दोनों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, दोनों एक व्यक्ति का बोध कराएंगे, इसीलिए वाज लगा देंगे। और प्रिंसिपल और सेक्रेटरी के पहले, इसके भी पहले द और इसके भी पहले द हो जाए और दोनों एंड से जुड़े हों,
तब हम इसके लिए प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग करेंगे। खूब बढ़िया, समझ में आ गया बच्चा? बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे देख लो, पोएट एंड फिलोसफर। फिर यहाँ पे देख लो, एक पोएट भी है और फिलोसफर भी, दोनों एंड से जुड़े गए हुए हैं और इसके पहले ए का प्रयोग करते, फिर आर्टिकल का प्रयोग हो गया, तो दोनों व्यक्ति मिलकर किसी एक का बोध करा रहे हैं, इसीलिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ कम। लेकिन अगर यहीं पे पोएट और फिलोसफर दिया रहे, यहाँ भी ए का प्रयोग हुआ हो और यहाँ भी ए का प्रयोग, माने अ दोनों जगह लग गया है बच्चे, तो ये दो व्यक्ति का बोध कराएंगे। दो जगह जहाँ आर्टिकल लगाएंगे हम, तो ये दो व्यक्ति का बोध कराएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का प्रयोग किया। ऐसा ही करके मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ बच्चे तुम लोग को, ठीक है ना? अब हमने बोल दिया, मान लो कि इसी तरीके से नेक्स्ट समझेंगे बच्चों। देखो ये ले लो, हमने कहा द फादर एंड टीचर, तो बताओ बच्चे, यहाँ हम एक जगह द का प्रयोग किए हैं और प्रयोग करने हैं फादर एंड टीचर, तो ये दो व्यक्ति को बोध कराएंगे कि एक का। बहुत बढ़िया, ये एक जगह द का प्रयोग हुआ है तो एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति जो हमारे पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं, इसीलिए इसके साथ हम क्या प्रयोग कर दिए, इज़ का प्रयोग कर दिए, इज़ माई आइडियल, मेरे आदर्श हैं। लेकिन यहाँ भी अगर द लगा देते एंड टीचर के पहले भी हम द लगा देते, फिर से समझो, यहाँ पर अगर हमने यहाँ द लगाया है बच्चे, टीचर के पहले भी हमने द लगा दिया, तब ये एक व्यक्ति का बोध न करा के दो व्यक्ति का बोध कराएंगे, तब हम इज़ के जगह क्या प्रयोग कर देते, आर का प्रयोग कर देते। तो ऐसे एग्जाम्पल दिया जाएगा तो बना लोगे बच्चों? बहुत बढ़िया। तो मैं तुम्हें जो अभी इसका PDF सेंड करूंगा, उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे और उसमें तुम्हें बनाना होगा और मुझे दिखाना होगा बच्चे। अब हम इसका पढ़ेंगे रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 भी पढ़ लो बच्चे। रूल नंबर 4 हम इसी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। कहता है यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन आई, यू और ही, हम पढ़े थे बच्चे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल में आता है वी, सेकंड पर्सन में आता है यू और यहाँ भी आता है यू, और यहाँ आता है ही, सी, इट या कोई एक नाम, और यहाँ आता है दे। मानो कि तीनों पर्सन दिया गया हो, आई भी दे दे, यू भी दे दे और ही भी दे दे, दिए गए हों, तो तीनों को फॉर्मूला नंबर 231 के अनुसार सजाकर उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। 231, एक नंबर पे आता है आई, दो नंबर पे आता है यू और तीसरे नंबर पे आता है ही। तो 231 का मतलब समझ में आया बच्चे? दूसरे नंबर पे क्या होता है, यू, और फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, ही, और तब पहले नंबर पे हमारा क्या आता है, आई। इस क्रम में हम सजाएंगे बच्चों और उसके बाद हम इसका प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसे और ठीक तरीके से समझो। जैसे हमने बताया कि क्वेश्चन तुम्हारे बुक में पूछ देते हैं मिरर ऑफ कमर के रूप में, आई, यू, आई, ही, यू डैश वेरी गुड, माने मैं, वह और यू, ऐसे दे देगा। इसके बाद दे देगा यहाँ पे भरना है आर वेरी गुड। तो ये क्रम हमारा सही है कि गलत, बोलो? गलत है बच्चों, क्योंकि फार्मूला नंबर क्या होना चाहिए, 2 3 1, 1 2 3 के फार्मूला से लिखेंगे या 332 21 लिखें या कुछ भी लिखे तो हमारा गलत हो जाएगा। अर्थात पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे यू और तब हम मैं देखे फिर लिखेंगे थर्ड पर्सन क्या, ही, एंड तब हम लिखेंगे आई। ये हो गया हमारा 2 3 1, तीनों पर्सन को ऐसे सजाएंगे और तब हम इसमें आर वेरी गुड का प्रयोग करेंगे, तब हमारा ये सही होगा। तो क्या फॉर्मूला नंबर 4 भी समझ गए बच्चे? बहुत बढ़िया। तो इसे कॉपी में भी लिखते चलो। इस प्रकार छोटे छोटे हमारे और भी रूल्स हैं, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। कहता है फॉर्मूला नंबर, रूल नंबर 5, या रूल नंबर 5 ठीक से पढ़ते जा बच्चों। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, यहाँ ध्यान दो। कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट और से जुड़े हों, याद रखना इसके पहले हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े थे, राम एंड श्याम, मोहन एंड सीता, फिश एंड राइस, ऐसा करके एंड से जोड़ते थे। अब हम किससे जोड़ने जा रहे हैं, और से। तो दो सब्जेक्ट और से जुड़े हों और दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो,
तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसे समझ लेना। अब परंतु दोनों सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले हम एंड में पढ़े थे तो अलग था बच्चा, और में हमने क्या बताया एग्जाम्पल पे देखते चलो। हमने यहाँ कह दिया बच्चे, देख लो, राम और सीता, तो राम भी सिंगुलर है और सीता भी सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब हम प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर में से इज प्रयोग कर देंगे। अगर वाज वेयर रहता तब प्रयोग करते वाज का प्रयोग करते। गोइंग टू पटना, राम या सीता पटना जा रहे हैं, ऐसा प्रयोग करेंगे। लेकिन यहीं पे है, ठीक से समझो बच्चे, कि बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ भी प्लूरल और गर्ल्स भी प्लूरल, तो ऐसी स्थिति में इसके साथ हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर में से आर प्रयोग करेंगे। वाज वेयर रहेगा तो वेयर प्रयोग करेंगे, गोइंग टू पटना। तो और के पहले और बाद में दोनों सिंगुलर है, दोनों तो सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल है तो दोनों का प्लूरल वर्ब, ये भूलेंगे नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चे। अब इसके बाद रूल नंबर 6 तो पढ़ लिए, तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए बच्चे, फिर इसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, तब तक रूल नंबर 6 यहीं से पढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर मेनी का प्रयोग हो, मेनी माने होता है बहुत, या बोथ का प्रयोग हो, बोथ माने होता है दोनों, सेवरल का प्रयोग हुआ हो जिसका अर्थ होता है अनेक, और फ्यू का प्रयोग हुआ हो इसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ, या दीज का प्रयोग हुआ हो इसका मतलब होता है ये। इसे समझते चलेंगे हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल ये मैं बता रहा हूँ बच्चे, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखा हूँ, यहाँ तक हम पढ़ ले रहे हैं बच्चे। चलो, तो सेवरल माने होता है, देखो सेवरल मीन्स अनेक, और फ्यू मीन्स होता है थोड़ा या कुछ, दिज माने होता है ये, या दोज मीन्स होता है वे। अर्थात हमने अभी तक पढ़ाया कि इसमें से कोई भी शब्द इत्यादि शब्दों के साथ अगर कोई भी शब्द आ जाता है तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट्स माने अगर मान लो दिया है मेनी और यहाँ दे दे स्टूडेंट, ऊपर हमने अभी मेनी पढ़ा था, तो मेनी स्टूडेंट अगर लिखते हैं इसे मिटाते हैं, हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो बच्चे, मानो दिया है मेनी और ये दे दिया स्टूडेंट, तो हम तुरंत क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मेनी के बाद दिया है तो स्टूडेंट ना होकर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। सेवरल स्टूडेंट अगर दिया रहेगा तो सेवरल, यहाँ सेवरल दिया रहता है तो सेवरल स्टूडेंट्स, दीज दिया रहता है तो दीज स्टूडेंट्स, दो दिया रहता तो दोज स्टूडेंट्स, अ फ्यू दिया रहता है तो अ फ्यू स्टूडेंट्स, ऐसा हम प्रयोग करते हैं बच्चों। तो और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे बच्चे। तो एक बार फिर से मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ध्यान दो कि अभी हमने क्या पढ़ाया, तो इस चीज़ को समझते हैं। अभी हमें कई सारे रूल्स पढ़ने हैं, ये आगे का पेज निकल गया बच्चों, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ तुम्हें, खूब ठीक से समझो। रूल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा रूल नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 6 पढ़ रहे हैं बच्चों, 6। अर्थात अगर मेनी, बोथ, ध्यान समझो, मेनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, दीज, दोज, इसमें से कोई भी वर्ड दे देगा बच्चे तो इसके तुरंत बाद का जो हम प्रयोग करेंगे, जैसे मेनी बॉय अगर लिख देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल गलत है। तुरंत हम क्या करेंगे, मेनी बॉयज़, एस लगा देंगे, मेनी बॉयज़ आर प्रेजेंट टूडे, ये हमारा सही होगा। तो कभी भी आर का प्रयोग तो करेंगे ही हम इसके साथ, लेकिन हमें ये देखना है कि मेनी के बाद जो वर्ड आएगा उसमें एस लगा है कि नहीं लगा है। उसी अ फ्यू के बाद वुमेन आ गया, अगर फ्यू तो ये हमारा सही होगा, आर गुड नेचर्ड, माने अगर इसमें से अगर अ फ्यू के बाद वुमेन आ जाता है, वुमेन, वुमेन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन हो जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है बच्चे, इसलिए वुमेन का प्लूरल हमने क्या कर दिया, वुमेन प्रयोग कर दिया। तो इस तरीके से ये रूल भी तुम खूब बढ़िया समझ गए हो बच्चे। कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ प्लूरल बनाते समय उसमें एस नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि उसका रूप ही बदल जाता है। जैसे अभी हमने वुमेन पढ़ाया था ना बच्चे,
तो उसी तरीके से ये कौन कौन ऐसे नाउन हैं जिनको प्लूरल जब बनाएंगे तो उसमें एस न जोड़ेंगे उसका रूप बदल जाता है, तो हम उसको याद करते हैं। नीचे नोट करके लिखेंगे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ये रूप माने समझो कि यह एक नाम का प्लूरल जब बनाएंगे प्लूरल नंबर तो कैसे होगा। मैन, मैन मीन्स होता है आदमी। लिखते चलो कॉपी में, मैन मीन्स आदमी। एक आदमी के लिए मैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे आदमी के लिए हम बदल कर MEN का प्रयोग करेंगे। एम के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, EN। तो मैं प्लूरल फॉर्म पूछते जाता हूँ, बता दे जाओ बच्चे। वुमेन, वुमेन मीन्स क्या होता है, औरत। तो वुमेन का प्लूरल वुमेन, ई लगा हुआ है इसमें, ई याद रखेंगे। उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। और अगर समझो कि चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होगा, एस नहीं जोड़ेंगे, ये भूल कर भी एस नहीं जोड़ते हैं, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। क्या होगा बोलो, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे। इसी पर लिए कभी भी मेन में हम एस नहीं जोड़ेंगे, वुमेन में एस नहीं जोड़ेंगे, चिल्ड्रन में एस नहीं जोड़ेंगे, या मैन में भी एस नहीं जोड़ेंगे, वुमेन में भी एस नहीं जोड़ेंगे, और चाइल्ड में भी नहीं जोड़ेंगे, इसका रूप ही बदल जाता है। ऐसे ही होता है ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल। एक बैल रहेगा तो ऑक्स, और एक से अधिक बोल रहेगा तो ऑक्सन, इसमें EN का प्रयोग करते हैं बच्चों। फिर मिस्टर, मिस्टर का समझो कि प्लूरल होता है मिसेस, इसे याद रखेंगे, MISSERS, इसे याद रखेंगे हम। फिर उसी प्रकार हमारा इसमें आता है, देख लो, मिसेस, MRS को मिसेस बोलते हैं, तो इसका प्लूरल होता है हमारा, माने ये श्रीमान को बोलते हैं। एक व्यक्ति हो तो उसे इज्जत से श्रीमान बोलते हैं हम लोग, स्त्री हो तो उसे हम श्रीमती बोलते हैं बच्चे। इसका मिस्टर का प्लूरल होता है मिसर्स, और मिसिस का प्लूरल होता है मिस डैम्स, मिस डैम्स। ये भूलोगे नहीं, बार बार परीक्षा में पूछता है बच्चे। एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग में अगर जाओगे तो ये बार बार पूछेगा। उसके बाद टूथ, टूथ मीन्स होता है दांत, दांत का प्लूरल होता है टीथ, इसमें डबल ई का प्रयोग बीच में कर देते हैं डबल ओ के जगह पे। उसी पर फुट, फुट मीन्स होता है पैर, एक पैर होगा तो फुट, एक से अधिक होगा तो फीट का प्रयोग कर देते हैं हम लोग, FEET। तो कहीं डबल ई प्रयोग करते हैं, कभी सिंगल ई प्रयोग करते हैं। गुज, गुज मीन्स होता है बत्तख, अब बहुत सारे बत्तख के लिए प्रयोग करते हैं गीज। क्या प्रयोग करेंगे, जी लिखा EESE, गीज का प्रयोग करेंगे बच्चों। उसी तरह माउस, माउस मीन्स होता है चूहा। कंप्यूटर पर हम लोग बैठते हैं ना बच्चे, तो देखो कंप्यूटर चलाने के लिए एक छोटा सा एकदम चूहे के आकार का एक रहता है जिसमें हाथ रखकर कर्सर को ऊपर नीचे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माउस। माउस मीन्स क्या होता है, चूहा। अब बहुत सारे माउस होते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं माइस, माइस मीन्स चूहे। तो इस तरीके से हमारा और भी इसमें दिया है बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना है किसी भी कीमत पे तुम लोग को। लॉज, लॉज मीन्स होता है चोला, और लाइस मीन्स होता है चोले। माने जनरली अलग अलग जगह पे इसका नाम अलग होता है बच्चे। महिलाएं या पुरुष जो ऊपर जो कपड़ा पहनते हैं उसी को चोला कहते हैं हम लोग। तो बहुत सारे चोले हो गए तो उसे हम लाइस बोलते हैं। डी माउस मीन्स होता है संरचना, डी माइंस होता है संरचनाएं, इसे याद करते जाएंगे बच्चों। फिनोमिनॉन, फिनोमिनॉन मीन्स होता है परिस्थिति, और फिनोमिना मतलब होता है परिस्थितियाँ, इसे याद करेंगे बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्रिटेरियन, क्रिटेरियन मीन्स होता है दायरा, और क्रिटेरिया मीन्स होता है दायरे। बहुत सारे क्रिटेरिया हमें पूरा करना पड़ता है, मैंने कई सारे दायरे पूरा करना पड़ता है बच्चे। उसी पर आता है बेसिस, बेसिस में तो होता है आधार। सिंगुलर फॉर्म में बेसिस को आधार बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में कई आधारें अगर हो जाएगा तो बेसिस हो जाता है, बेसिस, BASES, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। उसके बाद थेसिस, अगर एक सिद्धांत हो तो उसे हम थेसिस कहते हैं, और एक से अधिक सिद्धांत हो तो उसे थेसिस कहते हैं, थेसिस। इसे याद रखेंगे बच्चे। और अंतिम अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत तुम्हें बार बार पड़ती है बच्चे, वह है क्राइसिस। क्राइसिस माने तंगी, अभाव होता है बच्चे। सो वी हैव क्राइसिस ऑफ मनी, मेरे पास पैसे का अभाव है, और क्राइसिस को प्लूरल में बनाएंगे तो क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है ना। वी हैव क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ मनी माने हमारे पास पैसों के बहुत सारे ढेर सारे अभाव हैं।
उसे ओसिस, ओसिस का मतलब होता है मरुद्यान, माने मरुभूमि में जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ जो बगीचा लगाते हो ना उससे ओसिस बोलते हैं। कई सारे बगीचे लगा देंगे तो उस ओसिस के नाम से हम जानते हैं। बच्चे तुम लोग बार बार भूल जाते हो कि फार्मूला का स्पेलिंग कहीं FORMULA देता है और कहीं FORMULAE देता है। तो हमारा फार्मूला का स्पेलिंग FORMULA होगा कि LE होगा, ये यहाँ तुम पूरा फाइनल समझ लो। अगर एक फार्मूला दिया है तो LA होता है, ठीक है ना, और एक से अधिक फार्मूला दिया हो तो फार्मूलाएँ लिखते हैं हम लोग, फार्मूलाएँ पढ़ते हैं फार्मूला ही, लेकिन इसके स्पेलिंग में लास्ट में ई जुड़ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ई जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए फार्मूला का दोनों स्पेलिंग हमारा सही है बच्चे। उसी प्रकार वर्टेब्रा, रीढ़ की जो हड्डी होती है हमारी बच्चे सबसे पीछे की तो रीढ़ की हड्डी, तो एक हड्डी हो तो वर्टेब्रा बोलेंगे और एक से अधिक हड्डियां हो तो उसे वर्टेब्राएँ बोलते हैं हम लोग, वर्टेब्राएँ ई लगा देते हैं। अलजैब्रा, अगर एक गणितीय आकलन करना हो तो उसे हम अलजैब्रा बोलते हैं बच्चे, और कई सारे गणितीय आकलन को हम अलजब्राई बोलते हैं, इसीलिए हम अलजब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म तुम्हें याद कर लेना है बच्चे। और उसके बाद फिर मैं उसी का रूल थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। कहता है कि प्रायः, अभी जो पढ़ाया था मेनी पढ़ाया था फ्यू पढ़ाया था, उसको मैं फिर से बताता हूँ कि प्रायः मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, परंतु मेनी के बाद ए दिया हो तो उसका अर्थ होता है कईयों में से एक, माने अनेक में से एक। इसलिए मेनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख लो बच्चे, खूब बढ़िया समझो, मेनी और यहाँ हम दे दे स्टूडेंट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मेनी के बाद हमेशा हम क्या प्रयोग करते हैं, स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे, और तब यहाँ आर लिखेंगे गुड, माने कई विद्यार्थी अच्छे हैं। लेकिन अगर इसी मेनी के बाद अगर हमने अ का प्रयोग कर दिया, मेनी अ स्टूडेंट, तो इसमें हमें एस लिखने की ज़रूरत, यहाँ एस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेनी अ स्टूडेंट का मतलब होता है कई विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे इज गुड, कई विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी अच्छा है। तो मेनी स्टूडेंट्स का मतलब कई विद्यार्थी अच्छे हैं। मेनी स्टूडेंट का मतलब कई विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी इज गुड, अच्छा है। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चा। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ हमने फिर से एक बार दे दिया है कि मेनी अ मैन, अगर हमने अ मैन प्रयोग कर दिया बच्चे तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होना क्या चाहिए कि अ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेनी अ मैन, इतना दिमाग में रखेंगे। मेनी के बाद ए अगर प्रयोग करेंगे तो यहाँ प्लूरल मेन नहीं होगा, क्या होगा, मैन होगा। और तब यहाँ सिंगुलर वर्ब वांट न प्रयोग करके हम क्या प्रयोग करेंगे, वांट्स गेट रीच वेरी क्विकली, माने कईयों में से, कई आदमियों में से एक आदमी, माने समझो कि या गेट रीच वेरी क्विकली, बड़ी जल्दी धनी हो जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वांट्स टू गेट रीच हम प्रयोग करेंगे, यहाँ एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे रहता कि मेनी मैन, बहुत सारे आदमी, तब हम यहाँ प्रयोग करते हैं वांट, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। इस तरीके से रूल नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। अब इसके बाद रूल नंबर 7 और इसके आगे क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।